हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का सैम्पल पेपर। एक बार मैं फिर याद दिला दूं कि ये सैम्पल पेपर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने ही अपलोड किया हुआ है अपनी साइट पे 2026 के लिए। हर साल एक सैम्पल पेपर बोर्ड डालता है और उससे हमें फाइनल में बहुत मदद मिलती है। इसी पैटर्न पे लगभग हमारा फाइनल पेपर आता है। सेक्शन ए हम सॉल्व कर चुके हैं, आज सॉल्व करेंगे खंड ख सेक्शन बी, जिसमें दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन है। 5 नहीं मिलेंगे, 6 मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में चॉइस किस किस चैप्टर में से आ रहा है उसका भी मैं आपको आइडिया देती चलूंगी। तो एक में चॉइस नहीं है भाई, दो में चॉइस है। ये देखो एक बार कि 21A और 21B, यानी कि 21वें में चॉइस मिल रही है, शायद 24 या 25वें में। अब ये है हमारा चैप्टर 2। तुम्हें अब मैं एक बात बता दूं, 10वीं को भी मैंने ऐसे ही कराया है, उनके तो 4 क्वेश्चन में चॉइस है। अब इसमें आपका फायदा क्या है कि ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में 3-4 एक्सरसाइज है। आधा कर लो, आधा छोड़ दोगे तो भी आपका हो जाएगा। अब ये क्या स्टेटमेंट है इसकी कि यदि, हिंदी में पढ़ रही हूँ मैं, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर 250 है, हाँ? ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर 250 है। ए बी जमा बी सी जमा सी ए 3 के बराबर है। ए बी जमा बी सी जमा सी ए, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। इफ दिस वैल्यू इज 250 एंड दिस वैल्यू इज 3, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ हमने एक छोटी सी आइडेंटिटी लगानी है, हमें लगाना है, हम जानते हैं, कर लो, या 2 ही नंबर का क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम मत लगाना है। ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसी चीज़ को 2 बार आप पढ़ लेते हो, आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब थोड़ा सा बेटा ध्यान देना है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू 250 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 3 है, यानी इसकी जगह तो 250 रख दो। और ये बीच में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो देखो जरा, लेफ्ट साइड को तो ऐसे का ऐसा, इसकी जगह 250 रख देंगे और इन तीनों में से मैं दो कॉमन लूंगी, तो ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ठीक है। अब ये जो ए बी जमा बी सी जमा सी ए है, इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ रख दो 250 जमा 2 के ब्रैकेट में 3, ये कितना हो गया 6। ये हो गया 250 जमा 6 256। अब ये जो लेफ्ट साइड में था वो था ए जमा बी जमा सी का स्क्वेयर, और ये 256 किसका स्क्वेयर होता है, कोई भी बच्चा बता पाएगा? 256 ये होता है बच्चे 16 का स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया और ए जमा बी जमा सी की वैल्यू 16 आ जाएगी। वैसे तो तुम्हें एक बात बता दूं, ये स्क्वेयर कटते नहीं है, हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तब कटता है, लेकिन दोनों तरफ हो तो हम बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल आसान सा था, सिर्फ इसमें जो आपको है ये आइडेंटिटी याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि ये जो आंसर है, यहाँ जो ये 16 आ रहा है, इसकी जगह हम प्लस माइनस 16 दोनों लेंगे, क्योंकि जब हम अंडर रूट करते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, पर मैंने ये भी बताया कि भैया अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट करेंगे, देखो यहाँ साइड में बता दूं मैं आपको कि ये वैल्यू है आपकी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर है बराबर है 256 है। तो इसको जब तुम अंडर रूट से करोगे तो वहां दोनों वैल्यू आएंगी, देखो अंडर रूट से ये कट जाएगा, ठीक है। और 256 का जो अंडर रूट होता है वो प्लस माइनस 16 आता है, तो आप अपने आंसर में प्लस माइनस 16 लिख कर आओगे। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब इसी में एक इंटरनल चॉइस दे दी। अब आपको पेपर में या तो ऊपर वाला करना है या ये नीचे वाला। जांचें की, जांचें माने चेक करें कि क्या x जमा 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। ये शायद 2.2 में ही आ जा 3 में आ जाती है। एग्जामिन वेदर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। सुनना ध्यान से कि ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है या नहीं। इसमें से हम x का मान निकालेंगे
और इसमें पुट करके देखेंगे। अगर वो 0 आ गया तो ये फैक्टर हो जाएगा। बड़े ये दो बहुपद हैं, कोमा लग रही है, दिखा, ये जो है कोमा लग रही है, तो ये तो बड़ा बहुपद है, इसका तो नाम रख दो पी एक्स। क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 जमा √2x जमा √2। ये 2.3 में से ही है शायद ये क्वेश्चन। और जो छोटा बहुपद है उसका नाम रख दो जी एक्स, और इस जी एक्स को 0 के बराबर रख दो। तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया? एक्स बराबर है नहीं, ध्यान से, -1। वेरी गुड, एक्स बराबर आ गया, क्योंकि ये लेफ्ट में प्लस का है ना भाई। हाँ, तो ये 0 -1 यानी -1 बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है कि इस मान को इस बहुपद में वापस रख दो। तो ये एक्स बराबर है -1 को पी एक्स में रखने पर, ये सब क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल सकती है, मेथड को याद रखना है। तो यहाँ रख दो -1। अब इनमें सब में देखना, -1 की घात 3 -1 की घात 2 2 जमा वर्गमूल 2 -1 जमा वर्गमूल 2। ठीक है, अब ये हो गया -1। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, -1 अगर 2 बार है तो जमा का हो जाएगा, 3 बार है तो घटा का, 4 बार है तो जमा का, 5 बार है तो घटा का। तो ये जमा का हो गया, लेकिन एक माइनस फिर बाहर है, तो जमा घटा घटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बच गया 2 जमा √2 और ये जमा का √2। ये 0 नहीं बनेगा भाई, ये दोनों तो कट जाएंगे और ये दोनों के दोनों जमा के है ना, तो ये बन जाएगा 2√2, जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसलिए x जमा 1 पी एक्स का गुणनखंड, वेरी गुड, गुणनखंड। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो बड़ा बहुपद है उसे पी एक्स नाम दो, छोटे बहुपद को जी एक्स नाम दो, इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकालो, उस x के मान को इस बहुपद में वापस रखो। अगर ये बहुपद 0 बनता है तो ये शून्य इसका गुणनखंड होगा, वरना ये छोटा बहुपद बड़े का गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलें आगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो 20, मेरी बात को पेपर पढ़ना भी आना चाहिए। 22 इसने यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। संलग्न चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब ये केवल 2 नंबर में है, अब तुम बताते जाना। अंकित बिंदु बी है, एम है, एल है और एस है। तो पहले बी बता दो, बी के निर्देशांक क्या है? 4 और 3। यहाँ से गए तो ये 4, 4 से ऊपर गए 3, तो 4 और 3। ठीक है ना, पहले x को लेंगे, x भुज होता है, y कोटि होता है। बार बार रिवाइज किया करो इन चीजों को। अगले m पे आ जाओ, वेरी गुड, -3 और 4। अब आ जाओ l पे, -5 और -4, वेरी गुड। और अब s पे आ जाओ, वेरी गुड, 3 और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हो गया, बिल्कुल इजी था। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। एक तो क्वेश्चन को पढ़ना भी आना चाहिए कि पूछा क्या गया है, ज्यादा कर दो तो भी गलत है। अब 23वां है यूक्लिड में से, ठीक है, ये बहुत बार आता है। हाँ, संलग्न चित्र में यदि AC BD के बराबर है, ये डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा बड़ा करें तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और हमें ये कह रहा है कि AC जो है वो BD के बराबर है। तो सिद्ध करो कि ABCD के बराबर। देखो जो बराबर है उनको मैं निशान लगा देती हूँ, AC और ये BD, ये दोनों, ये जो ग्रीन कलर लगा लो फिरोजी, कोई भी, इस कलर वाले दोनों बराबर। और तुमने बराबर किसको दिखाना है? AB को और CD को। इसमें क्या करना चाहिए?
देखो, एक नियम था यूक्लिड का कि अभिग्रहित की विधि बराबर में बराबर जोड़ो तो बराबर आता है, बराबर में बराबर घटाओ। भाई दो चीजें ऑलरेडी बराबर है, 20 रुपए मेरे पास है और 20 तुम्हारे पास, 5 तुमने खर्च कर दिए और 5 मैंने, तो दोनों के बराबर बच गए, या 5 मेरे जुड़ गए तो 5 तुम्हारे। इसमें क्या करो कि थोड़ा सा ध्यान दो, एक बार मैं इससे लेकर के बताती हूँ कि ये एच का है, अगर इस हिस्से को हटा दूं तो ए बी आ गया, और इस हिस्से को हटा दूं तो सी डी आ गया, यानी बी सी एक्स्ट्रा है, तो दोनों तरफ बी सी को घटा दो। ये लिखेंगे को घटाने पर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो इधर हम लिख देंगे ए सी घटा बी सी, और इधर लिख देंगे बी डी माइनस। अब यहाँ आपको कारण जरूर लिखना है यूक्लिड का अभिग्रहित, कि बराबर में बराबर घटाने पर बराबर आता है। ठीक है, बराबर समान में समान घटाने पर समान होता है। अब ध्यान दो, ए सी घटा बी सी, देखो बेटा ए सी तो ये पूरा है, और इसमें से ये बी सी घटा दो, ए बी आ गया। तो फिर समझो, देखो ए सी था, ये पूरा ए सी है, इसमें से इसको हटा दो तो ये बच गया ना, ए बी बच गया, तो लेफ्ट साइड में तो ए बी आ गया, और राइट साइड में देखो बी डी, बी डी तो ये पूरा है, इसमें से बी सी घटा दो तो सी डी आ गया, तो ए बी सी डी के बराबर हो गया। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये बहुत ही मैं कहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार यूक्लिड में से एक साल छोड़ के एक साल अपना रिपीट करता रहता है। अब आ जाओ 24वें पे। ठीक है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 41, 40 और 9 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर इतना, है ना। चलो मैं पहले छोटा सा डायग्राम बना दूं, डायग्राम जरूर बनाया करो। फिर 41 मीटर, 40 मीटर, 9 मीटर, अपना तो डायग्राम तो वैसे ही बनेगा। तो पहले तो लिख दो त्रिभुज, ये है तो 2 नंबर का, है तो 2 नंबर का, पर लिखना तो पड़ेगा ना, त्रिभुज की भुजाएं। ए मान ली 41, 41 कर दो, बी, बी 40 नहीं लोगे, लगातार है तो लगातार ले लो, सी 9 मीटर। अब हाँ, अब सीधा निकाल दो अर्ध परिमाप बराबर है एस, तो एस कैसे निकलता है बताओ भाई। इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 41 जमा 40 जमा 9/2, 41, हाँ 80/2, अरे 41 और 9 50, सॉरी 41 और 9 50, 50 और 40 90, तो ये आ गया 90/2, कितना आ गया 45 मीटर। अब एक लाइन क्या लिखते थे, हीरोन हीरोन सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला आएगा, एस पूरे का अंडर रूट, एस एस माइनस है, एस माइनस 20 का अंडर रूट। थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, 45, 45 घटा 41, 45 घटा 40, और 45 घटा 9 पूरे का अंडर रूट, 45 गुणा 4, 45 में से 40 गया 5, 45 में से 9 गए 36। हाँ इनको अब तोड़ देंगे तो 5, देखो 5 नीम 45 होता है, लेकिन 9 के भी टुकड़े होते हैं, 3 तिया 9, 9 है, 9 5 45, 4 के हो जाएंगे 2 गुना 2, 5 के 5, और 36 के 6 गुना 6 मत करना, हाँ हाँ 3, 3 गुना 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये 5 का पेयर, सारे पेयर बन गए। तो एक बार गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, अब इनमें गुणा करनी बताऊं, इस 5 दूनी कर लो मन में 10, 3 तिया 9 दूनी 18, और 18 दाई 180 वर्ग मीटर आ जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ 10 बनाए ना, तो हमारी गुणा बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी बस दो भाग हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ए हिंदी में है, इंग्लिश में है, और बी या तो ऊपर वाला करना है या नीचे। ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। अब एक बात और बता दूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में दो ही टॉपिक है, गोला और शंकु। ये ऊपर गोले का क्वेश्चन है, नीचे शंकु। एक चीज पक्की कर लो, चाहे शंकु कर लो चाहे गोला, लेकिन मैं तो दोनों समझाऊंगी। देखो अब ये क्वेश्चन बुक में से नहीं है भाई। एक गोले का व्यास 25% घटाया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा? हाँ, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, एट what परसेंट इट्स सरफेस एरिया विल डिक्रीज। ऐसा करो, माना व्यास, ध्यान देना, 2x, x मत लेना, ठीक है, नहीं 2x, दो में लेना, क्योंकि आधा करोगे तो बटे में नहीं आएगा। तो त्रिज्या कितनी हो गई? x हो गई। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्र किसका व्यास है ये लिख लेना, माना गोले का व्यास। अब देखो मेरी बात को सुनो कि एक गोला है, सुनो मेरी बात को समझना कि क्या कह रहा है। गेंद है, ये गेंद है, इसका जो भी व्यास था इसका क्षेत्रफल आ गया, ये मान लो इसका व्यास। अब इस व्यास को घटाएंगे तो ये गेंद छोटी हो जाएगी। व्यास घटाना, व्यास घटाने का मतलब इसको कम कम नहीं, आधा तो नहीं, एक मिनट शांति, एक मिनट, एक मिनट, समझने की कोशिश करो कि इसको 25% घटाया गया है। अगर ये 100 था तो इसको 75 कर दिया, तो ये भी ऑब्वियसली छोटा होगा, तो क्षेत्रफल भी घटेगा ना। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा? ये लंबा है क्वेश्चन थोड़ा सा, दो नंबर के हिसाब से। तो अभी पहले आप निकालो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई r²। ये हो गया 4 पाई x², आर की जगह। अच्छा एक बात और करते हैं, चलो इसको 2r ले लो, ये r ले लो, खत्म। और ऐसा ये आ गया पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि इसका जो व्यास है वो 25% घटाया है। तो जितना व्यास घटाया, सुनना मेरी बात को, सुनते जाना पहले ध्यान से। जितना व्यास घटाया, तो जो ओरिजिनल था वो 2r था, तो वो हो गया 2r का 25%। मतलब जो ओरिजिनल त्रिज्या थी, व्यास था, उसका 25% कम करेंगे। तो पहले तो 25% निकालो, 2r गुणा में 25 बटे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि r बटे 2। बहुत ध्यान से सुनना कि ये ओरिजिनल व्यास था, इसको इतना कम कर दिया, तो जो नया व्यास है वो इन्हें घटा के आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, नया व्यास हो गया 2r घटा r बटे 2, 2 लघुत्तम ले लेना, 2 दूनी 4r घटा r, 4 में से एक गया, 3 बटे 2r, ये नया व्यास आ गया। अब ये नया व्यास आ गया तो नई त्रिज्या निकालो। मान लो नई त्रिज्या है r1, तो वो इसका भी आधा हो जाएगी, इसका भी आधा, यानी कि 3/4r। अब नया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। हाँ, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, तो 4 पाई 3/4r का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, 4 पाई इसका वर्ग करो, 9, 4 चौक 16 r², ये हो गया, तो ये हो गया 9/4 पाई r²। ये नया पृष्ठीय क्षेत्रफल आया जो कम होके आया। ये था पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल एक। ये थोड़ा भाई क्वेश्चन तो इन्होंने बकवास ही दे दिया। ये है दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनो, अब ये कह रहा है कि कितना घटेगा, तो पहले तो अंतर निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर, ठीक है। अब नए पहले वाले में से दूसरे वाला घटाओ, थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन ये। पाई r² कॉमन ले लो, 4 घटा 9/4, 4 चौक 16, 16 में से 9 गए, 7/4 पाई r², इतना फर्क आ गया। अब इसका निकालना है प्रतिशत, और प्रतिशत कैसे निकलता है कि जो है बटे में कुल और गुणा में 100। इस सवाल को तो मैं सलाह दूंगी, ऐसा कुछ आ जाए तो करना ही मत। हम
इस तरह का आ जाए तो हम कह भी सकते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो करके जरूर आना। मान लो 1% ऐसा हो जाए कि भैया ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें कोई चॉइस ना हो, तो तुम्हें जितना समझ आए ना उसमें 2 अक्षर लिख के जरूर आना। तो ऐसे हम बोर्ड में फिर ये डल जाता है कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, तो फिर इसके नंबर पूरे मिल जाते हैं। बोर्ड ऐसे कह दे। अगर नहीं करके आओगे, पैन ही नहीं चला के आओगे, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रतिशत अंतर क्या हो जाएगा कि जो असली जो घट के आया बटे कुल और गुणा में 100, इससे ये कट गया। 7/4 गुणा 1/4 गुणा 100, 25 7 175 बटे 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 7 28 और 4 5 इतना अंतर आ गया क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। हाँ 10 में कर दिया, ना करो तो भी ये आसान पाएगा बी पार्ट इसका, ठीक है। बी करते हैं, ये हमने कर भी रखा है। एक जोकर की टोपी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है। इकट्ठा बन सकेगा ये? देखते हैं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। ये शंकु बनेगा, शंकु के आकार की टोपी है, शंकु के आकार की टोपी है और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। ये तो हो गई 7 सेंटीमीटर। हाइट हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर, हो गया। और ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कितनी शीट हमें चाहिए? अब शीट का मतलब देखो, मेरी बात सुनो, टोपी होती है खोखली, अंदर कुछ नहीं है टोपी के, बाहर बाहर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पहले आपने एल निकालना है, इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, तुम अच्छे से लिखाना। आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, एच की 24 सेंटीमीटर, एल स्क्वेयर होता है एच स्क्वेयर जमा आर स्क्वेयर, 24 का स्क्वेयर जमा 7 का स्क्वेयर, 24 होता है 576, 7 होता है 49, जो कि 625। दोनों तरफ कर दो वर्गमूल, तो ये हो गया एल बराबर है 25 सेंटीमीटर। ये 25 है भैया, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अब लिख लो एक टोपी के लिए भाई कितनी शीट चाहिए, तो एक टोपी के लिए आवश्यक शीट, एक टोपी के लिए आवश्यक शीट की मात्रा नहीं, बस आवश्यक शीट पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और एल की जगह 25। 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और 10 टोपी के लिए कितनी शीट चाहिए? हाँ तो 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेक्शन सी। तब तक आप इसको अपना नोटबुक में भी सॉल्व करें और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।